रायपुर से एक और खबर आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्य की वजह से छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले। अन्य मानकों में भी छत्तीसगढ़ कहीं आगे था। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दे दिया। तो ये आरोप लगाया सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है और बयान दिया है कि कांग्रेस शासित जो राज्य है उसकी वजह से छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड नहीं मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले थे, लेकिन अन्य मानकों में भी छत्तीसगढ़ कहीं आगे था। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दे दिया। तो सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 11-11 अंक पे थे और कई मानकों पे छत्तीसगढ़ आगे था मध्य प्रदेश से, लेकिन उसके बावजूद अवार्ड छत्तीसगढ़ को नहीं मिला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले थे। दूसरे मानकों में भी छत्तीसगढ़ कहीं आगे था। ये भी उन्होंने कहा अपने बयान में। स्वच्छता सर्वे पर सियासत हो रही है, ये कहा है और केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची पर ये बयान दिया और केंद्र पर निशाना साधा। केंद्र पर आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्य की वजह से छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले थे। अन्य मानकों में भी छत्तीसगढ़ कहीं आगे था, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दे दिया। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड से जुड़ा हुआ, जहां पे भूपेश बघेल का बयान सामने आया सीएम का, और सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित जो राज्य है और उसी की वजह से छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले थे। देखिए, सारे पैरामीटर में हमारे छत्तीसगढ़ आगे है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। अब पुरस्कार देने वाले के वो दिए हैं, वो जाने ऐसा क्यों किए हैं, लेकिन सारे पैरामीटर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे है। और अब इनाम देने में यदि हिला हवाली करे तो इससे दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी। तो स्वच्छता सर्वे पर सियासत गर्मा गई है और आपने सुना कि अभी सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश को अवार्ड दे दिया गया, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया, लेकिन स्वच्छता मानकों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले थे और कई मानकों में छत्तीसगढ़ आगे था, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं मिला है। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको अवार्ड नहीं मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दूसरे मानकों में भी छत्तीसगढ़ कहीं आगे था, लेकिन उसके बावजूद स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं मिला। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा, आरोप लगाया और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्य की वजह से छत्तीसगढ़ को स्वच्छता और ज्यादा बातचीत के लिए संतोष पांडे जी सांसद जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, आरोप लगाया गया है केंद्र सरकार पर कि कांग्रेस शासित जो राज्य है छत्तीसगढ़, इसकी वजह से स्वच्छता सर्वे पर अवार्ड नहीं मिला है। हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा कट रहा है। मैं असल में नारायणपुर क्षेत्र में जंगल में हूँ, किंतु मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जाकी रही भावना जैसी, जिन मूरत देखी तिन तैसी। ये भेदभाव करने की आदत भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार की है। यहाँ हमारे यदि जिला पंचायत के हैं, जनपद के हैं, नगर निगम पालिका में है, तो उनसे ये भेदभाव करते हैं।
अरे गोबर खरीदी में भी उनका खरीदते हैं, हमारे लोगों का नहीं खरीदते। अवार्ड देने में भी यहाँ कोई पंचायत और जनपद है तो ये भेदभाव करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, निरपेक्ष होकर के काम करती है। और ये जो अवार्ड मिला है ये उनके कामों के आधार पर मिला है। मध्य प्रदेश ने जो किया है वो उन्हें मिला और छत्तीसगढ़ की जो करनी है वो तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीएम की तरफ से ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले थे, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं मिला। ये कुछ भी मनगढ़ंत यदि बोलेंगे, बना करके बोलेंगे तो इनकी बनावटी और बातों पे जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जनता जानती है कि आज मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पूरे सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये सरकार, इनके पास खजाना खाली हो गया है। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये कर्जा लेकर के ये भरका नहीं पाट सक रही है ये सरकार। जो 15 साल में लिए वो 4 साल में ये कर डाले, फिर भी ये कवर नहीं कर पा रही है सरकार। आखिर ये क्या करेगी, यही तो जनता जानना चाहती है। जनता व्याकुल है, इनके कारनामों को समझ चुकी है। ये कितना भी कहे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ ये अवार्ड में नंबर को कम कर रहे हैं, ये फालतू बात है। इनके बात में जनता आने वाली नहीं है। लेकिन सड़कों की बात आप कर रहे हैं तो सड़कों को लेके भी बयान दिया गया था, शायद आप उस बयान से वाकिफ होंगे कि जो पूर्व सीएम थे उन्होंने सड़कों को लेके झूठ बोला। नहीं, मैं तो इसमें ये कहूंगा कि आज भी जो सड़कें हैं उसमें ये सरकार पैचिंग का काम नहीं करा पा रही है। ये सरकार मुरुम नहीं डाल पाएगी। आपको क्या बताएं, आज पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है और इसके लिए जनता जो है अब वो याद करने लगी है पहले की सरकार को। आज हमारी केंद्र की सरकार एक्सप्रेस वे, भारतमाला और जो नेशनल हाईवे है, आप आज भी सब प्रकार के काम उसी में हो रहे हैं। 14वें 15वें वित्त आयोग से काम हो रहे हैं। इनका तो कोई काम ही नहीं है, सब केंद्र को बता रहे हैं। ये नरवा गरुआ घुरुआ बारी में भी केंद्र का ही पैसा लगा है। तो इसलिए ये कुछ भी कहे, अब जो है गांव की भी जनता समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। बिल्कुल संतोष जी, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वे पर अब सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस शासित राज्य जो था वो होने की वजह से स्वच्छता में अवार्ड नहीं मिला है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 11-11 अंक मिले थे। अन्य मानकों में भी छत्तीसगढ़ कई आगे था मध्य प्रदेश से। वहीं केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दे दिया, ये भी उन्होंने कहा अपने बयान में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमसे जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया और अब अवार्ड पे हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को 11-11 अंक मिले थे। सही जो कई सारे पैरामीटर्स में है वो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से कहीं आगे है। उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है ये अवार्ड मध्य प्रदेश को दे दी। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार जो कांग्रेस को जो छत्तीसगढ़ है, जो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उसको लगातार अवार्ड मिलते रहा है पिछले 2 सालों से, लेकिन इस बार यह अवार्ड नहीं मिल पाया और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण संभवतः छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश जो है वो भाजपा शासित राज्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम कर रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो पता नहीं किस आधार पर यह अवार्ड दिया और 11-11 अंक दोनों को मिले। और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय पर कहीं ना कहीं स्वच्छता सर्वे जो हुआ है उसको लेकर और जो अवार्ड मिले उसको लेकर हर जो है राजनीति जो है यहाँ पर जबरदस्त होती नजर आएगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। इससे पहले हमने कुछ देर पहले देखा है कि जो रायपुर के महापौर है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है रायपुर के जो सर्वे है उसमें रायपुर की जो स्थिति रैंकिंग आई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। और कल भी जो है नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा
छत्तीसगढ़ को जो है पीछे कर दिया गया है। वही जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है। और जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे, उनको भी सुना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त बयानबाजी होगी और केंद्र और राज्य का जो मुद्दा है, जो पहले से ही कई मुद्दों को लेकर जो टकराव स्थिति देखने को मिलती है, एक बार फिर से स्वच्छता सर्वे में ये टकराव सामने आ गया है। बिल्कुल सौरभ, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप जो है उसका दौर भी शुरू हो गया है। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो और ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुशील जी, जिस तरीके का ये बयान दिया गया, तो उस पे बीजेपी का कहना है कि झूठे आरोप लगा रही है कांग्रेस। ये देखिए, सारे मानक प्रस्तुत किए गए थे, सारे मानक केंद्र सरकार के फॉर्मेट में प्रस्तुत किए गए थे और स्थितियां पिछली बार से अपेक्षा ज्यादा अच्छी थी। पिछली बार कांग्रेस के 62 निकायों को सम्मानित किया गया था, स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 था। उसके बाद हमारी स्थितियां और सुधरी हैं। हमारा प्रयास था कि हम देश में नंबर 1 आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह कैसे स्वीकार होगा कि कांग्रेस शासित राज्य स्वच्छता निकाय में नंबर 1 आए। इसलिए जानबूझ के सारी गड़बड़ियां की गई है। सिर्फ और सिर्फ चौकिया डाह और कांग्रेस शासित राज्य को यदि नंबर 1 का तमगा मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो जनता को क्या जवाब देगी। इसी उद्देश्य से भेदभाव किया गया है और ये भेदभाव स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। सारी चीजें, सारे फॉर्मेट अलग अलग निकायों के प्रस्तुत किए गए थे। सारे फॉर्मेट के साक्ष्य थे, सारी चीजें सामने थी। 5 दिन करीब 15 दिन पहले ही जो एक अलग सर्वे आया था, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ नंबर 1 में जा रहा था। अचानक तो ये आया है, उसमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 किया गया। इससे स्पष्ट इनकी बदनीयती सामने आ रखी है और कोई दिक्कत नहीं। जनता देख रही है सारी चीजों को। इनके सारे पोल, इनके सारे पाखंड 2023 और 24 में खुल जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने सांसद संतोष पांडे से बात की, तो उनका कहना था ये मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये सारे के सारे एक्सीडेंटल सांसद हैं। इन सबका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है। ये सब पुलवामा और राष्ट्रवाद की उपज है। इनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है। इनको छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। कभी आज तक इन सांसद महोदय का ट्रेनें रद्द हुई है, 400 ट्रेनें बयान आया। कभी इन सांसद महोदय का छत्तीसगढ़ के हित में कोई बयान आता है? अरे आप सिर्फ मोदी की पैरोकारी सिर्फ दलित प्रतिबद्धता के लिए बनाए गए हो क्या? जब धान की बात आएगी तो मौन रहेंगे, जब उसवा चावल की बात आएगी तभी मौन रहेंगे, जब खाद की बात आएगी तभी मौन रहेंगे, जब छत्तीसगढ़ से ट्रेनों की बात आएगी तभी मौन रहेंगे। छत्तीसगढ़ के हितों की बात कब करेंगे? सिर्फ मौज लेने के लिए सांसद बने हैं क्या? सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई का जवाब हम ले लेते हैं। संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? तरफ हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा बता दे मेरे को आधी लाइन। आपने सुशील आनंद जी ने आरोप लगाया है हाँ जी कि छत्तीसगढ़ की बात जो है वो सांसद नहीं करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर? छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं, ये केवल 2 सांसदों को छोड़ करके, बस्तर और कोरबा के सांसदों को छोड़ करके हमारे जितने भी सांसद हैं, ये सभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के हित में बात करते हैं। इसको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। यही है ट्रेनों के बारे में कब बात किया आपने मोदी जी से? आज हमारे कोरबा के सांसद और बस्तर के सांसद एक बार डीएमएफ के लिए नहीं बोले और ये सब प्रकार से मनमानी कर रहे थे। सारे सांसद मिलकर के छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लेकर के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सब मिलकर के गए और उनको बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है और अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, केवल अपने अपने को बांट रहे हैं और डीएमएफ पूरा मिनरल फंड का पैसा लगा दिए, जवाब देना चाहूंगा, स्कूल में लगा दिए। आज जितने भी हैं वह डीएमएफ के पैसा को आत्मानंद स्कूल में लगा दिए, डीएमएफ के पैसा को अपने हिसाब से बांट रहे हैं। अभी भी परिवर्तन होने के बाद जब जब इस छत्तीसगढ़ की बात आई है, चाहे बस्तर की हो, चाहे सरगुजा की हो, चाहे मैदानी क्षेत्र की हो,
सारे सांसद एक होकर के बात किए हैं और उसी का परिणाम है। आप क्या बात करते हैं? बस्तर का जो वायु सेवा है, संतोष पांडे जी, हम जवाब ले ही लेते हैं ना। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुशील जी, वो हमारा दिया हुआ मैं इनसे जानना चाहता हूँ, डीएमएफ में तो इनकी अपने रसूख की बात आ गई, तो जाके बात कर रहे हैं डीएमएफ की। इनसे पूछिए कि इन्होंने ट्रेनों के बंद होने के बारे में कब बात किया। एक सांसद का फर्ज बनता है ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव बना है। 9 सांसद है, सिर्फ 70 लड़ाई साधने के लिए बनाए गए। इनसे पूछिए कि छत्तीसगढ़ के धान के बारे में कब बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का शेड्यूल के हिसाब से जब खाद उर्वरक नहीं मिलता उसके बारे में कितने बार बात की इन्होंने। छत्तीसगढ़ का 55,000 करोड़ रुपए जो सेंटर से लेना है उसके बारे में कब बात किया आपने। सिर्फ डीएमएफ के बारे में, और डीएमएफ का पैसा यदि आत्मानंद स्कूल में राज भी दिया गया होगा उसमें गलत क्या है? क्या आप आत्मानंद स्कूल को गलत मानते हैं? क्या छत्तीसगढ़ की जनता को अंग्रेजी माध्यम के मुफ्त में शिक्षा मिल रही हो गलत है? क्या संतोष पांडे जी से सहमत नहीं है? आप बताइए, आपने रेलवे में कब कितने बार जाकर बात किया? आपने बंद ट्रेनों के बारे में कब आवाज उठाई? सिर्फ और सिर्फ डीएमएफ की बात करते आप बात करते। आपको 9 सांसद इसीलिए जनता ने भेजा था। आपने उतना चावल नहीं लेने बोले तो उस समय क्या किया आपने? आपने छत्तीसगढ़ में कोटा बढ़ाने के लिए क्या किया? आप अपनी उपलब्धि तो बताइए महोदय। बिल्कुल, तो आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।